नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर श्वेतांबरा। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जहाँ भी हैं खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यहाँ पर मैं आपके लिए आई हूँ और ये बताने की जो युवा वर्ग हैं काम में जुटे हैं, तैयारी करते हैं पर सफलता नहीं मिलती है, तो भी हम लगे रहते हैं वहाँ पर। तो सबसे पहले तो अपनी कुंडली के बारे में जानिए। और ज़रूरी नहीं है कि सबका जीवन एक ही तरह चले। तो कुछ हमारे प्रारब्ध रहे होंगे जिसका प्रतिफल तो हमें भोगना पड़ता है। और अगर हम उसे जान जाते हैं तो अच्छे कर्म करते हैं, अपनी ग्रह दशाओं को जानते हैं, उससे संबंधित उपाय दान करते हैं, पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, जिससे समस्याओं का निवारण होता है और हमें सफलता मिलती है। साथ ही मन में भी भाव ऐसा होना चाहिए कि हम सबके लिए अच्छा ही सोचें। और मैं समस्त युवा वर्ग से ये बात कहती हूँ कि जीवन यहाँ नहीं है। आज आप असफल हुए तो ज़रूरी नहीं कि कल सफल नहीं होंगे। तो ये चीज़ आप अपने मन में लाइए। और प्राचीन काल से ही ये कहा गया है ना कि तमाम ऋषि मुनियों ने हमें रास्ता दिखाया, समाज की तमाम कुरीतियों को, बुराइयों को दूर किया है और जीवन को अच्छे मार्ग पर ले चले हैं। तो स्वयं बुद्ध ने कहा है कि अब दीपो हुआ, यानी अपने दीपक स्वयं बने। पर कैसे बने, ज़रूरी नहीं है कि सब जान ही जाएं। तो इससे संबंधित आप अपने कुंडली को जानिए और उपाय कीजिए। जो मिडिल वर्ग और लोअर मिडिल वर्ग फैमिली है, तो जो वहाँ के बच्चे होते हैं खुद के सपने कम देखते हैं। उनके पेरेंट्स उनके लिए सपना पहले से बुन के रखे रहते हैं। अब वो कंपटीशन में आ जाते हैं, जबकि हो सकता है कि उनके लिए प्रकृति ने कुछ और बनाया हो, पर वो जुड़ जाते हैं और शायद उनका इंटरेस्ट भी कुछ अलग ही हो। पर नहीं, क्योंकि पेरेंट्स ने सपना देखा है। ज़रूरी थोड़ी कि जो पेरेंट्स सपना देखें हम पूरा ही कर पाएँ। और तमाम ऐसी समस्याएं भी आ जाती हैं जीवन में, वैकेंसीज़ कम आ रही हैं, हम बीमार हो गए हैं, ब्ला 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 ब्ला। तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर क्या हम वहाँ पे रुके रहेंगे? क्योंकि व्यक्ति ही है जिसे सब कुछ सहना है। और कहते नहीं कि उपलब्धियों के 1000 माँ बाप होते हैं, तो ये सही बात है। पहले समझ में नहीं आता था, लेकिन अब समझ में आने लगा है। क्योंकि जो इर्द गिर्द बच्चे होते हैं, सफल होते हैं, असफल होते हैं, और उनके प्रति लोगों की जो भावनाएं आती हैं, तो लगता है, तो मैं सभी बच्चे जो बेरोज़गार हैं या असफल हैं, मैं उनके लिए यही कहूँगी कि अपने बारे में देखिए और अपना मूल्यांकन खुद कीजिए। और आपको लगता है कि मेरे लिए कुछ और रास्ता है, तो लग जाइए। अपने को मत परेशान कीजिए और स्वयं के दीपक सचमुच बनिए। एक मिट्टी का दिया होता है, बाती होती है, तेल होता है, वो जलता है और कुछ ना कुछ तो अंधकार को दूर करता है। तो आप भी अपने जीवन के दीपक को जलाइए, अपने मन के अंधकार को दूर कीजिए। और मैं इस दीपावली आप सबसे यही कहूँगी कि अपने मन के अहंकार को जलाइए, तो जो स्वाभिमान का प्रकाश आएगा वो आपके जीवन के जो तमाम क्लेश हैं उन्हें दूर करेगा। और अगर क्रोध रूपी जो अंधकार है उसे जलाएंगे तो प्रेम की गंगा बहेगी, और जिससे मन तृप्त होगा। और मन अगर हमारा तृप्त है, शांत है, खुश है, तो हमारे वातावरण में जो जो भी है उससे तो प्रभावित होगा ना। तो ये कीजिए। और अगर झूठ रूपी अंधकार को आप जलाएंगे तो सत्यम शिवम सुंदरम जैसा मन का भाव होगा। और जब यही भाव आ जाएगा तो मन तो परमात्मा में लग जाएगा और ईश्वर तो वश में हो जाएगा। तो यहाँ है कि चीज़ें, सब चीज़ आपके प्राप्य में रहेंगी। और प्राप्य में नहीं भी है तो जो जो आपका सोचना है वो मिलेगी ना। और वहाँ पे आप खुश रहेंगे, संतुलित रहेंगे, और उस तरह आप सबको देंगे भी। जो चीज़ हमारे पास रहेगा तो हम उसे देंगे भी। तो और अगर बैर भाव हटेगा तो मैत्री की पावनता हमें प्राप्त होगी। और जो ये जीवन का सफ़र है, हम जो जो जीवन लिए हैं, जो जन्म के रूप में आए हैं यहाँ मनुष्य के रूप में, ये हमारा जीवन से जो मृत्यु तक का सफ़र है, ये अच्छा रहेगा। सबसे ज़्यादा तो हम ये सोचते हैं ना कि हम आ गए हैं तो हम कभी जाएंगे ही नहीं।
जितना इकट्ठा कर लो, कलुषित विचारधाराएं, लोगों के प्रति दुर्भावना जो मन में आए किसी को कह दीजिए, और ये भाव ही नहीं आता है कि मेरे कहे हुए शब्द उससे लगेंगे भी तो, पर हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हमें अच्छा मिलना चाहिए। और मैं हर उन सफल व्यक्तियों से भी कहती हूँ कि जीवन यहाँ नहीं है और सफलता का अपना मापदंड है। हमें नहीं लगता है कि मेरे पास 5th फ्लोर की स्टोरी हो, बिल्डिंग हो, तो वो मेरा अपना सेटिस्फेक्शन जोन है। बहुत लोग को 10 मंजिला इमारत होने के बाद भी वो अनसेटिस्फाई हैं और सोचते हैं। तो आप दूसरों को देख के मत परेशान होइए, खुद को देखिए, आप जिसमें खुश रह सकते हैं। आप सड़क के चलते कुत्तों से प्यार करके खुश हैं तो खुश रहिए, तो ये मत देखिए कि दुनिया क्या कह रही क्या नहीं कह रही, करिए। हाँ, अपने लिए एक अच्छा लक्ष्य निर्धारित करिए और उसके लिए जुड़िए, लड़िए और खुद के लिए जिए। खुद को परेशान करने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। मानव तन मिला है, खुद के बारे में सोचिए, लेकिन खुद के बारे में सोचिए पर ये भी तो आकलन कीजिए कि हमारे कौन वेलविशर हैं उनके बारे में, और भाव जो शक्ति जो प्रकृति ने हमें बनाया है उसके प्रति श्रद्धा भाव, अपने माता पिता के गुरुजन के प्रति हमारा भाव होना चाहिए। जो हमारे घर में भाई बहन हमसे जुड़े हैं, हमारे इर्द गिर्द सबके प्रति आप भाव अच्छे रखिए, आप अपना अच्छा करिए। बाकी तो ईश्वर देख रहा है ना, आज नहीं कल तो वो न्याय करेगा ही। और मैं समस्त तैयारी करने वाले बच्चों से यही कहूँगी कि होपलेस ना हो, पर अपना आकलन ज़रूर करें। और अगर आप बदलाव नहीं लाएंगे अपने जीवन में तो परेशान तो आप होंगे ना, फिर तो उंगलियां हजारों उठेंगी। ये कोई नहीं देखेगा कि आपने कितना संघर्ष किया है और क्या कर रहे हैं, आपने खाना खाया है कि नहीं खाया, आपने सोया है कि नहीं, बस आपका रिजल्ट क्या आया है, सब यही देखते हैं। तो मैं सभी बच्चों से, सभी जो कंपटीशन में हैं, जो आएंगे भी, जो अनुभव है मैं उसे बता रही हूँ। तो इर्द गिर्द सब बच्चे जुड़े रहे और सफल भी हुए हैं और अभी लगे भी हुए हैं, तो उनके लिए मेरी विशेष शुभकामनाएं। जो अभी असफल हैं और वो सफलता पाएंगे, पर अपना आकलन खुद कीजिए, अपना मूल्यांकन कीजिए और स्वयं को मत परेशान कीजिए, और दूसरों की उपलब्धियों को देखकर आप मत परेशान होइए। ईश्वर ने तो कुछ ना कुछ रचना की होगी ना। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और दीपावली को हर्षोल्लास के रूप में मनाइए। कोरोना काल चल रहा है, लोगों से थोड़ी दूरियां मेंटेन रखिए और जो है जिसमें है खुश रहिए, ये महत्व रखता है। हाँ। और जीवन में मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत खोखलापन है, तो ये सारी चीज़ें मत सोचिए, आप खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए, माता पिता गुरुजन को प्रणाम करिए। मेरी तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं। शुभ दीपावली, जहाँ भी हैं खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। ओम